गौरीपुर गांव में भोलाराम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। भोलाराम बहुत ही गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किलों से कर पाता था। वो ऑटो रिक्शा चलाया करता था और दिन भर मेहनत करके जो कुछ कमाता उससे अपनी घर की जरूरतें पूरी करता था। ममता विष्णु जी की उपासक थी। वो सुबह सवेरे और संध्या काल में विष्णु जी की पूजा जरूर किया करती थी। एक दिन सुबह के समय जब ममता पूजा कर रही थी तो भोलाराम ममता से कहता है, ममता, तुम सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करती हो, फिर भी भगवान हमारी हालत पर दया नहीं करते। अरे अपने भगवान जी से प्रार्थना करो, वो हमारी दशा बदल दें तो हम भी सुख चैन से अपना जीवन गुजारें। देखो जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये अपने भक्तजनों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मेरी विनती भी एक दिन जरूर सुनेंगे, तुम देखना। उसके बाद भोलाराम अपना ऑटो लेकर काम पर चला जाता है। भोलाराम को सड़क पर एक सेठ खड़ा हुआ मिलता है। सेठ ऑटो को हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। भोलाराम ऑटो रोककर सेठ से पूछता है, बताइए सेठ जी, कहाँ जाना है? अरे पूजा कॉलोनी चलोगे? हाँ जी चलूंगा, 70 रुपए लगेंगे। सेठ बिना कुछ जवाब दिए ऑटो में बैठ जाता है और भोलाराम ऑटो लेकर चल पड़ता है। कुछ देर के सफर के बाद सेठ जी की कोठी पर ऑटो आकर रुक जाता है। सेठ जी ऑटो से उतरकर भोलाराम को किराया देने लगते हैं कि तभी अंदर से सेठानी आ जाती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, आज तो हमारा एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। किसी मैकेनिक को बुलाकर एसी को ठीक करा दीजिए ना। अरे भाग्यवान, हमारा एसी तो बिल्कुल ठीक है। उसकी जाली में धूल मिट्टी जम गई है, बस जाली की सफाई हो जाएगी तो एसी भी काम करने लगेगा। तो फिर किसी को बोलकर सफाई करवा दीजिए ना। अरे भैया ऑटो वाले, क्या तुम हमारे एसी की जाली साफ कर दोगे? मैं तुम्हें इस काम के 100 रुपए दे दूंगा। थोड़े से काम के 100 रुपए मिलने की लालसा में भोलाराम तुरंत एसी की जाली साफ करने के लिए राजी हो जाता है और लोहे की सीढ़ी लगाकर जाली साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाता है। एसी की बिजली सप्लाई का एक तार कटा हुआ था जो कि एसी की बॉडी से टच हो रहा था, जिसके कारण एसी में करंट उतरा हुआ था। जैसे ही भोलाराम एसी को हाथ लगाता है, करंट के कारण वो एसी से चिपक जाता है और उसे तेज का करंट झंझोड़ देता है। भोलाराम जोर का झटका खाकर फर्श पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सेठानी घबराकर कहती है, सेठ जी, ये तो बेहोश हो गया। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ, कहीं ये बेचारा मर न जाए। सेठ भोलाराम को कंधे पर डालकर भोलाराम के ऑटो में ही लिटा देता है और खुद ऑटो चलाकर अस्पताल ले जाता है। भोलाराम की पत्नी को भी ये खबर पहुंचा दी जाती है। ममता भी अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर ममता को बताता है, देखिए, तेज करंट लगने के कारण इनके हाथ की नसें ब्लास्ट हो गई हैं। इनका एक हाथ बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब ये इस हाथ से कभी कोई काम नहीं कर सकेंगे। ममता फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे पति को ये किस पाप की सजा दे दी तुमने? देखो बहन, रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप इन्हें घर ले जाइए। सेठ जी ममता और भोलाराम को भोलाराम के ऑटो में बैठाकर उनके घर तक छोड़कर वापस चले जाते हैं। घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे, उनसे कुछ दिन का घर का गुजारा तो चल जाता है। फिर एक दिन
वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और घर में तंगहाली छा जाती है। एक दिन दोनों बच्चे ममता से कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को रोटी दे दो ना। माँ, आज तो तुमने हमें नाश्ते में भी कुछ खाने को नहीं दिया था, अब तो कुछ खिला दो ना माँ। भोला राम बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर उदास मन से कहने लगता है, ममता, ममता, मेरे होते हुए मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, आपका इसमें क्या कसूर है? हमारे भाग्य में ये दुख झेलने लिखे हुए थे, इसलिए भगवान की मर्जी समझकर ये दुख तो झेलने ही पड़ेंगे। ममता अपने घर में स्थापित विष्णु जी की प्रतिमा के पास आती है और विनती करने लगती है, हे मेरे प्रभु, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पति का एक हाथ बेकार हो गया, मेरे घर का कमाने वाला ही लाचार हो गया। बिना पैसों के राशन कहाँ से लाऊं? अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाऊं? हे प्रभु, मुझे गरीब दुखियारी पर दया करो, मुझे कोई रास्ता सुझा दो, नहीं तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे प्रभु। ममता भगवान के सामने रोने लगती है। तभी ममता का बेटा वहां आकर कहता है, माँ, मुन्नी भूख से रो रही है, कुछ खाने को दो। बेटा, थोड़ी देर और सब्र कर लो, मैं अभी गांव में जाती हूँ और खाने का कुछ प्रबंध करके आती हूँ। ममता घर से चली जाती है और कुछ देर बाद थोड़े से चने व गुड़ लेकर वापस आती है और बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं बनिए की दुकान से चने और गुड़ उधार लेकर आई हूँ। हम चारों मिलकर आज गुड़ चने खाएंगे, हाँ? ममता थोड़ा गुड़ और चने दोनों बच्चों को खाने के लिए दे देती है। तभी बाहर से किसी आदमी की आवाज आती है, माई, ओ माई, भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आवाज सुनकर ममता बाहर चली जाती है। बाहर एक आदमी खड़ा था जो देखने में बहुत गरीब लग रहा था। ममता आकर उस आदमी को गुड़ चने देकर कहती है, भैया, मैं तो खुद बड़ी परेशानी में हूँ। इस समय मेरे पास इन गुड़ चनों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम इनको खाकर ही अपनी भूख मिटा लो। आदमी ममता से गुड़ चने लेकर खा लेता है और डकार लेकर कहता है, बहन, मुझे भूखे का पेट भरकर तुमने मुझे एहसान के बोझ तले दबा दिया है। अब मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम किस परेशानी में हो? ममता उस अनजान आदमी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। सारी कहानी सुनकर आदमी कहता है, बहन, मेरा नाम विष्णु है। मैं भी ऑटो ड्राइवर हूं, परंतु मेरे पास चलाने के लिए ऑटो रिक्शा नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति का ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। इससे तुम्हारे गुजारे की परेशानी भी दूर हो जाएगी और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। हे विष्णु जी, आप सचमुच बड़े कृपालु हैं। आपने मेरी समस्या का समाधान करने के लिए इस भले आदमी को भेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता विष्णु को ऑटो की चाबी दे देती है और विष्णु उसी दिन से भोला राम की ऑटो चलाने लगता है। विष्णु सुबह से शाम तक ऑटो चलाता और शाम तक जो कुछ भी वो कमाता लाकर ममता को दे देता। कमाई का सिलसिला शुरू हो जाने से अब ममता के घर की हालत भी काफी अच्छी हो गई थी। उसके परिवार का गुजारा खूब अच्छे से होने लगा था। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शाम को जब विष्णु ममता को ऑटो के पैसे दे रहा होता है तो भोला राम विष्णु से कहता है,
विष्णु भैया, तुम तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हो। यदि तुम नहीं आते तो हम लोग भूखे ही मर जाते। भोला राम की बात सुनकर ममता कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? यदि विष्णु भैया यहाँ नहीं आते तो मेरे प्रभु विष्णु जी किसी और तरीके से हमारी सहायता करते। भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। ममता की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराता है और अपने मानव रूप से विष्णु भगवान वाले रूप में आकर विष्णु जी ममता से कहते हैं, ममता, मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारे कष्टों का समय बीत चुका है। आज हम तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। विष्णु जी अपनी अलौकिक शक्ति से भोला राम का हाथ ठीक कर देते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मेरी सच्ची भक्ति करते रहना, तुम्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान, भगवान, मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई। अब मुझे और क्या चाहिए? सदा सुखी रहो पुत्री। आशीर्वाद देकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ममता को ऑटो के अंदर रखा हुआ नोटों से भरा एक बैग मिलता है। उन रुपयों से भोला राम 2 नए ऑटो खरीद लेता है और उन्हें किराए पर चलवाने लगता है। भगवान विष्णु की कृपा से अब ममता का परिवार पूरी तरह सुखी हो चुका है।